तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही पुराना और विद्वानों का गांव था, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी ज्ञान में माहिर था। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था अमर। अमर को गणित का बहुत ज्ञान था। वह हर रोज बच्चों को गणित पढ़ाता था। लेकिन अमर का मन हमेशा उदास रहता था, क्योंकि उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। वह सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसके पास केवल कुछ किताबें थीं। गांव के लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही भव्यता से मनाते थे। वे अपनी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे। कोई सोने चांदी के गहने चढ़ाता था, तो कोई कीमती वस्तुएं। अमर यह सब देखता और सोचता, मेरे पास तो भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके मन में एक गहरा शून्य महसूस होता था। एक दिन जब गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले गांव के सभी लोग अपनी संपत्ति का हिसाब किताब लगा रहे थे, तभी एक छोटा बच्चा, जिसका नाम गोपाल था, अमर के पास आया। गोपाल ने देखा कि अमर बहुत उदास है। गुरुजी, आप उदास क्यों हैं? गोपाल ने पूछा। अमर ने कहा, बेटा, गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आ रहा है और मेरे पास भगवान गणेश को देने के लिए कुछ भी नहीं है। गोपाल ने मासूमियत से कहा, गुरुजी, क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? आप तो हमें रोज शून्य के बारे में बताते हैं। क्या शून्य भी कुछ नहीं होता? गोपाल की बात सुनकर अमर को एक नया विचार आया। उसने सोचा, सही तो कहा, शून्य कोई खाली जगह नहीं, बल्कि सब कुछ की शुरुआत है। बिना शून्य के कोई गिनती नहीं होती। उसने अपने मन में महसूस हो रहे खालीपन को अब एक शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। अमर ने फैसला किया कि वह इस साल गणेश जी को कुछ ऐसा देगा जो किसी के पास नहीं होगा। वह था शून्य का समर्पण। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सभी लोग अपने अपने चढ़ावे लेकर मंदिर पहुंचे। जब अमर की बारी आई तो वह एक साधारण सी थाली लेकर मंदिर में गया। उसकी थाली में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटे से मिट्टी के दीपक के। दीपक भी बुझा हुआ था। गांव के लोग ये देखकर हंसने लगे। देखो, अमर के पास कुछ भी नहीं है, यह क्या लेकर आया है? एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। अमर ने मुस्कुराते हुए पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं भगवान गणेश को अपना शून्य समर्पित करता हूँ। उसने बुझा हुआ दीपक गणेश जी के सामने रख दिया। उसी पल एक चमत्कार हुआ। जहां अमर ने दीपक रखा था, वहां से एक बहुत ही तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना चमकदार था कि पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई। प्रकाश में लोगों ने देखा कि गणेश जी की मूर्ति के मुकुट पर एक शून्य का चिन्ह चमक रहा है। सभी लोग अवाक रह गए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आगे आकर कहा, आज तक हम सबने गणेश जी को धन, वैभव और वस्तुएं अर्पित की, लेकिन अमर ने अपनी सारी विनम्रता और ज्ञान उन्हें समर्पित किया। अमर ने हमें सिखाया कि शून्य खाली नहीं होता, बल्कि उसमें अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। ये शून्य ही सब कुछ की शुरुआत है। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि भगवान को भौतिक चीजें नहीं, बल्कि सच्ची भावना और ज्ञान प्रिय है। उस दिन के बाद गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार धन के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि ज्ञान और सादगी का प्रतीक बन गया। अमर का शून्य का दीपक हमेशा के लिए गांव को ये सिखाता रहा कि सबसे बड़ा दान वही है जो दिल से किया जाए। अमर के शून्य के दीपक की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों ने अपनी पुरानी सोच को त्याग दिया और अमर को ज्ञान गुरु का सम्मान दिया। अगले साल गणेश चतुर्थी से पहले गांव के सभी लोग अमर के पास आए और उनसे पूछा कि वे इस साल गणेश जी को क्या अर्पित करें। अमर ने कहा, इस बार हम सब मिलकर गणेश जी को एक ऐसा चढ़ावा देंगे जो हमेशा उनके पास रहे। उद्धरण चिन्ह। गांव वाले उत्सुकता से पूछने लगे, वह क्या है गुरुजी? अमर ने कहा, वह है ज्ञान। हम सब मिलकर अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने अपनी तिजोरी खोली और अपना सारा पैसा निकालकर गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा धन अब लोगों की खुशी है।
गांव के सबसे बड़े जमींदार ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनाने के लिए दान कर दिया। किसान ने अपनी फसल का एक हिस्सा उन परिवारों को दिया जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गणेश चतुर्थी का दिन आया। इस बार कोई मंदिर में कोई कीमती सामान लेकर नहीं गया। सब लोग एक दूसरे को कुछ सिखा रहे थे। कोई बूढ़ा किसान युवा पीढ़ी को खेती के गुर सिखा रहा था। एक बुनकर बच्चों को कपड़े बुनना सिखा रहा था। यहाँ तक कि अमर ने भी सबको गणित के नए नए सूत्र सिखाए। पूरा गांव एक बड़ा गुरुकुल बन गया था। हर तरफ ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। जब शाम को गणेश जी की मूर्ति के सामने आरती का समय आया तो लोगों ने देखा कि मूर्ति के चारों ओर एक अद्भुत चमक है। ये चमक किसी भौतिक वस्तु की नहीं थी, बल्कि ज्ञान और एकता की थी। उसी पल गांव के मुखिया ने घोषणा की, आज हमने सही मायने में गणेश चतुर्थी मनाई है। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं और हमने उन्हें वही अर्पित किया है। आज के बाद हमारा गांव विद्वान ग्राम के नाम से जाना जाएगा। अमर ने अपनी उदासी को हमेशा के लिए त्याग दिया था। उसका शून्य का दीपक अब गांव के हर घर में जल रहा था। उसने अपनी सादगी और ज्ञान से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है, और सबसे बड़ा धन वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। अमर की पहल के बाद विद्वान ग्राम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अब केवल अपनी आजीविका नहीं चलाते थे, बल्कि वे ज्ञान और कला का भी प्रचार करते थे। हर घर में एक ज्ञान कोना बनाया गया था जहां लोग अपनी सीख और विचार साझा करते थे। एक साल गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव की नदी जो जीवनदायिनी थी सूखने लगी। इसका कारण था पहाड़ों के ऊपर एक शक्तिशाली राजा ने अपनी नई राजधानी के लिए नदी का मार्ग मोड़ दिया था। गांव के लोग बहुत परेशान थे और उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह बहुत घमंडी था और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। गांव के लोग फिर से अमर के पास आए। गुरुजी, अब आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। राजा हमारी बात नहीं सुन रहा है और हमारी नदी सूख रही है, उन्होंने कहा। अमर ने शांत मन से सोचा और कहा, हम राजा के पास जाकर बहस नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे अपनी शक्ति दिखाएंगे। गांव के लोग चकित थे। हमारे पास तो कोई सेना नहीं है गुरुजी, एक व्यक्ति ने कहा। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी सेना हमारी एकता और हमारा ज्ञान है। हम गणेश चतुर्थी पर राजा को एक संदेश देंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। राजा ने सुना कि विद्वान ग्राम में कुछ खास होने वाला है, तो वह खुद अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। राजा ने देखा कि गांव में कोई भव्यता या दिखावा नहीं था। लोग बस एक दूसरे के साथ बैठे ज्ञान की बातें कर रहे थे। अमर ने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी शक्ति और सेना से हमें हरा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसे आप कभी नहीं हरा सकते। उद्धरण चिन्ह। राजा ने अहंकार से पूछा, वह क्या है? अमर ने कहा, वह है ज्ञान का शून्य। ये शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। बिना शून्य के आपकी गिनती भी अधूरी है। राजा को अमर की बात समझ नहीं आई। तभी अमर ने गांव के लोगों को इशारा किया। सबने मिलकर एक घेरा बनाया और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी बातें साझा करने लगे। कोई गणित के सूत्र बता रहा था, कोई विज्ञान के सिद्धांत और कोई जीवन के अनुभव। ये सब एक लय और ताल में हो रहा था, जैसे कि एक संगीत बज रहा हो। धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि यह सब केवल बातें नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति थी। जब एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे से मिलता है तो वह गुना हो जाता है। राजा ने महसूस किया कि इस गांव के लोगों के पास जो ज्ञान और एकता थी, वह किसी भी सेना से ज्यादा शक्तिशाली थी। राजा का अहंकार टूट गया। उसने तुरंत अपनी राजधानी के लिए नदी का मार्ग मोड़ने का आदेश वापस ले लिया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने कहा, आज मुझे पता चला कि असली राजा वही नहीं होता जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वही होता है जो अपनी प्रजा के ज्ञान और एकता का सम्मान करे। उद्धरण चिन्ह। उस दिन के बाद राजा और विद्वान ग्राम के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।
राजा ने गांव से सलाह लेना शुरू किया और अपने राज्य में भी ज्ञान को बढ़ावा दिया। अमर ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान है, और सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। उसका शून्य का दीपक हमेशा के लिए ये संदेश देता रहा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।